चलो, इसमें भी आपका टेम्परेचर नॉर्मल आया, मतलब बुखार अभी तक सिर पे नहीं चढ़ा है। छल्ली पगली, पता नहीं क्या किए जा रही है, टेम्परेचर पे टेम्परेचर चेक किए जा रही है। मिंटी क्या हो गया तुझे? पहले बोलती है कि मैं बीमार हूँ, फिर बोल रही है कि मैं नॉर्मल हूँ। नहीं, यही तो पॉइंट है कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन अपने होश हवास में पार्टी जा रहे हो, और वो भी नाइट पार्टी, और वो भी मिस्टर लंदन रिटर्न, वो लफंडर के साथ। मिंटी, लफंडर नहीं है वो। हाय हाय हाय, तो वो शरीफ हो गया। इसलिए मैं सोचूं कि आप उसे पार्टी में, I mean, उसके इनवाइट करने में पार्टी में क्यों जा रहे थे? वैसे तो आप दोनों की बिल्कुल पटती नहीं है। ये आपको याद है ना, आपने उसकी कार के एक नहीं, दो नहीं, चारों टायर पंचर किए थे, और अब वो खुद पंचर हो गए हो। मिंटी, तेरा बोल के हो गया? क्यों, आपको कुछ होने वाला है? मिंटी देख, बहुत मारूंगी। मार लो, लेकिन सच तो बोलो ना। मैं तेरे से झूठ नहीं बोलती हूँ। आप ना देख, अगर तेरी जासूसगिरी खत्म हो गई हो ना, तो मैं जाके तैयार शहर हो जाऊँ। ओह, तो मतलब बात तैयारी शायद तक पहुंच गई है। खैर छोड़ो, वैसे आप क्या पहनने वाले हो? कोई अपना फेवरेट या उसने जो सजेस्ट किया था वो? मैं वही पहनने वाली हूँ जो मैंने डिसाइड किया था। अब ये कोइंसिडेंस है क्या आपने भी कुछ रेड कलर का ही सिलेक्ट किया था, है ना? मिंटी, मुझे पता है कि ये तेरी छेड़छाड़ की ना, ये कम नहीं होने वाली है। मैंने लाल साड़ी पहनने का डिसाइड किया था, और मैं वही साड़ी पहन के जा रही हूँ। लाल साड़ी? दी, आप क्या कर रहे हो? आपने न्यूज में नहीं सुना कि वो जो भी साइको किलर है वो लाल साड़ी या लाल सूट वाली लड़कियों को पकड़ के मार रहा है? मिंटी, क्या पता वो मुझसे ही डर जाए। दी, अरे दी, ये ना एक लास्ट टेम्परेचर है। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। थैंक यू सो मच मेरे बैचलर पार्टी में 16 चांद लगाने के लिए। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ इतना अमेजिंग किया तो तुम्हें भी अमेजिंग करना पड़ेगा, राइट? हम दोनों की शादी से पहले बैचलर पार्टी में तुम्हें कोई ना कोई सरप्राइज तो देना पड़ेगा, राइट एंगी? एंगी? ही इज जस्ट जोकिंग, यू नो, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत माइंड ब्लोइंग है। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। हाय। हाय। चलाक लोनी के हाय को हाय लग जाए मैं फुट। अंगद के प्रपोजल तक तो ठीक था, बट आग दोनों साइड लगी है। उस कालिंदी का गेटअप सेटअप देखा? वो तो डायरेक्ट अंगद की दुल्हन बनने के लिए रेडीमेड रेडी स्टेडी खड़ी है। खड़ी है तो खड़ी की खड़ी रह जाएगी। ये जानती नहीं है पैरी चीज क्या है। यू वेट एंड वॉच साक्षी। इस खूबसूरत बला को जलजला ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी पैरी है। वेटर। हेलो मिस देसी गर्ल। तुम चाहे तो अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हो, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। आई नो तुम मैनेज कर लोगी, तुम आज तक भी मैनेज करते आई हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा सजेशन है। अगर तुम मेरे साथ घूमोगी तो क्या पता तुम्हें भी कोई मेरी तरह हॉटशॉट प्रिंस चार्मिंग लड़का मिल जाए। आई कांट बिलीव इट, तुम अपनी लंदन बेब्स को पटाने के लिए भी सब लाइनें मारते हो। आई एम सो श्योर मारते होगे। हे प्रिंसेस, आखिर तुम मेरे बुलाने पे आई हो ना, कुछ सोच के ही आई होगी। नाउ जस्ट ट्रस्ट मी, आई वोंट डिसअपॉइंट यू एंड आई नो यू नो दैट। इसीलिए तुम मेरे बुलाने पे आई हो। आई हूँ लेकिन चली जाऊंगी। समझो यूं आई और यूं गई। समझो कि बस यूं आई और रुक गई। वेटर, ऐसे ही चाहिए था ना? रेड वाइन एट योर सर्विस मैम। चीयर्स। अब तो देख साक्षी, ये चालाक लोमड़ी कैसी रेड वाइन पी के इस पूरी पार्टी को रेड जोन में डालती है। एंड रेड जोन मींस
डेंजर जोन। सर इनविटेशन। मैं इनकी फैमिली से हूँ। इनविटेशन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। हे परी, परी, तुमने पिया क्यों नहीं? वो एक्चुअली मुझे रोज स्क्वैश बेटर लगता है। रोज वॉश लाइक कैसे एयर सर्विस मैम। थैंक यू। यस वन मोर। हाँ? हाँ? वेट। ए उमा, बताओ कितनी उंगलियां हैं? क्यों, तुम चश्मे का नंबर निकलवाने वाली हो? सुनो, ये क्लास जाकर वो जो रेड साड़ी में लड़की खड़ी है ना, उसे जाकर देना। और सुनो, उससे ही देना। जी मैडम। कुछ फायदा नहीं है पैरी, एक गिलास तो वो गटक चुकी है। अब तक उसका सर घूम जाना चाहिए था, पैर लड़खड़ा जाने चाहिए थे। पर वो तो वैसे ही खड़ी है जैसे पहले खड़ी थी। कभी कभी किसी पे रेड बैंड का इतनी जल्दी असर नहीं होता है। उसने जो ग्लास गटका है ना, उसका असर होगा, और जब होगा तो उसका सारा एटीट्यूड बेअसर हो जाएगा। अंगद, आई थिंक मेरी पार्टी हो गई। मैं घर चलती हूँ अब। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। कैसे जाना है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो कंफ्यूजन है। कहूँ कैसे? कैसे अंगद कहूँ? कैसे? तुम देख लो तुम्हें क्या कहना है, कैसे कहना है। तुम बाद में आराम से कह देना। और मुझे लगता है तुम्हें जाके अभी परिधि को मिलना चाहिए, तुम्हारा वेट कर रही होगी। मैं चलती हूँ। पता अंगद क्या कर रहा है? रोक उसको, चली जाएगी। नशे से बाहर निकल, बोल दे उसे। उमा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। रिमेम्बर, तुमने मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया था। तुमने एक्चुअली मेरी गाड़ी का टायर नहीं पंक्चर किया था, तुमने मेरे दिल को पंक्चर कर दिया था। तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ होने लगा है। समझिए ना, कौन सा कुछ कुछ होता है? जो तब होता है जब दिल में कुछ कुछ होता है। ये वाइन का असर नहीं है, ये उसी का असर है जो होता है। लेकिन अंगद, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा दिल जब तुम आसपास होती हो तो बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। जब जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। जहाँ तुम्हारे कदम होते हैं वहाँ मेरे कदम चलने लगते हैं, मेरे कदम तुम्हारे कदम के पास आना चाहते हैं। क्या तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलोगी? शादी करोगी मुझसे? ना कैसे कर दूं? तुमसे दूर जाने आई थी, लेकिन यहाँ आके तुम्हारी साथ की होके रह गई हूँ। अंगद, ये तुम क्या कर रहे हो? जुबान दी है मैंने पृथ्वी को। अरे मैं दिल दे चुका हूँ उमा को। ब्रो, आर यू ओके? क्या हुआ आपको? ठीक हो? व्हाट हैपेंड? हाँ? उमा, मुझे कुछ कहना था। विल यू? क्या हुआ अंगद? एक्चुअली ब्रो ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली, इसलिए वो फेंट हो गए।
ब्रो कम ऑन गेट अप या मैं ब्रो को लेके जाता हूँ. You guys carry on. Have fun, guys. Easy, easy. अंगद, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, पर कहने से पहले तुम बेहोश. मुझे भी सुनना था कि तुम्हें क्या कहना था. कोई नहीं, जब तुम होश में आ जाओगे ना तब सुन लूंगी. लेकिन अभी मुझे जाना है. ये इतनी रात को कहां पे जा रही है? कहना मुझे साल 2 साल में नहीं, वक्त के कुछ लम्हों में, आते हुए दिनों में कालिंदी का विश्वास जीतना होगा. उससे शादी करने के लिए उसका दिल जीतना होगा. उसके दिल में एहसास पैदा करना होगा कि मैं उसके माता पिता के कातिलों को ढूंढ कर निकालूंगा, उन्हें सजा देकर रहूंगा. कालिंदी मेरी जिंदगी, एक तुम ही हो जो मुझे अमर बनाओगी. एक तुम ही हो जो मुझे बुलंदियों पर ले जाओगी. आज तक जितने भी शिकार किए मैंने, शिकार हाथ में आते मैंने सबको मार डाला. लेकिन ये एक ऐसा शिकार है जिसे मुझे जिंदा रखना होगा, जिसके साथ मुझे चलना होगा. और चलते चलते मैं उसके पैरों के नीचे एक ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो मेरे जाल में फंस गई, कब वो मेरी हो गई. मेरी ब्रह्म राक्षस की. वो आ गई है. वो यहीं कहीं है, मेरे बहुत करीब. ये लाल रंग, ये लाल शादी का जोड़ा क्यों पहन के आई है? ये लाल रंग का जोड़ा तुम क्यों पहन के आई हो? मैंने देखा, सुना और समझा भी है. ये जो भी हत्यारा है, भेड़िया, जानवर या जो भी, ये उन्हीं औरतों और सुहागनों को उठा के लेके जाता है जिन्होंने लाल रंग की ड्रेस पहनी हो या लाल रंग की साड़ी. तो आप यूं समझिए कि आज मैंने अपने आप को दांव पे लगाया, उस वैश्य दरिंदे का चेहरा सामने लाने के लिए, उसका असली चेहरा देखने के लिए और सबको दिखाने के लिए. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती. ये तुम्हारा वहम, ये जानलेवा है. इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है. बहुत बचकाना प्लान है तुम्हारा. मैं जानती हूँ कि ये प्लान जानलेवा है, लेकिन जानबूझ के मैंने ये दांव लगाया है. मुझे भी मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए. वाह, तो इसलिए तुमने मुझे बदनाम किया ताकि रईसजादे के साथ जंगल में डेटिंग कर सको. सिड, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? देखो, तुम ये गलत कर रहे हो. तुम फिर से वही गलती कर रहे हो. देखो, तुम जहाँ हो ना, तुम प्लीज वहीं रहो. मैं एक बार कदम आगे बढ़ा लेता हूँ ना तो फिर मैं रुकता नहीं हूँ. और वैसे भी उस दिन उस अरबपति वरदान ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए. कोई भी नहीं है. भाग गया. तुम्हारा नया आशिक, न्यू लवर वीरापति कंवर भाग गया. सिड, तुम मुझे इतना कमजोर मत समझना. अगर मुझे बचाने कोई इंसान नहीं आया तो क्या पता कि तुम जैसे शैतान से बचाने के लिए मुझे यहाँ कोई शैतान ही बचाने आ जाए. क्या धमकियां दे रही हो? यहाँ पे एक ही शैतान है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है. इस शैतान से बचाने और कौन आएगा तुम्हें? और वैसे भी कलयुग में और स्पेशली इस जंगल में कोई भगवान भी नहीं है. भगवान को चुनौती मत देना. उन्हें जब आना होता है वो आते हैं.
किसी भी रूप में आके बचा लेते हैं। हाय हाय, तेवर तो देखो मिस एटीट्यूड के यार। तुम जैसी लड़कियों की ना औकात दिखाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। What do you mean तुम जैसी लड़की? अब वो भी मैं ही बताऊं तुमको। घर में चार दीवारी में बेचारी मीना कुमारी की तरह बैठी होती हूँ, और यहाँ पे लाल साड़ी उस अमीरजादे के साथ सुहागरात मनाने के लिए यहाँ पे आ गई ना। सुहागरात मनाओगी तुम, सुहागरात मनाओगी तुम, लेकिन उस सेठ के साथ नहीं, इस जब्बी मेट के साथ। सिड, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। वार्निंग यू, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ वरना। वरना क्या तुम रोकोगी मुझे? मैं नहीं तो कोई और रोकेगा। सिड, कोई जरूर आएगा। कौन आएगा? कौन बचाएगा तुम्हें? जब जब काल आता है, काल को काटने वाली आती है। जब कोई किसी को बचा नहीं सकता तो उसके लिए मां काली आती है।
रास्ते पे भेड़िया? मदन जी, भेड़िया भी नहीं, कुछ अजीब सी चीज ऐसी थी ना, इंसान ना शैतान, वो आधा जानवर आधा राक्षस, मोटे मोटे हाथ और लंबे लंबे नाखून। जिसका मुझे डर था वही हुआ। उसे इंसानों का शरीर मिल चुका है और वो सबके सामने आ चुका है। और अगर ऐसे आजाद घूमता रहा तो रोज हजारों लाशें मिलेंगी। पूरे अंबाला को निकल जाएगा वो। नहीं, उसे पकड़ने का बस एक ही रास्ता है। उसे उसके इंसानी रूप में पकड़ना होगा। और उसका इंसानी रूप ये चेहरा। सेठ, उठना। कितना फुटेज खाएगा? कब से पानी डाल रहा हूँ। सेठ, रुकना। वो कहाँ? वो राक्षस कहाँ पे? वो बहुत भयंकर है। मैं कहाँ पे हूँ? तू एक होटल में लड़के मसाज कर रही थी तेरी, यहाँ पे जंगल के अंदर है। उमा कहाँ है? मेरे को नहीं पता। वो मंदिर, वो वरदान, वो खूंखार, वो हकला मत, एक गो में बोल। उमा कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? नहीं पता यार, वो वहाँ पे की है। मेरे को नहीं पता यार, तू जाने दे। अरे उमा कहाँ है यार? उमा, उमा, वो चला गया और तुम भी जल्दी घर जाओ। और याद रहे, इस काली शॉल को अपने घर तक मत उतारना, इसे ओढ़े रहना। जाओ जल्दी घर जाओ। कौन है आप? वक्त बहुत कम है, वो फिर आ सकता है। जाओ जल्दी घर जाओ। रुकिए, अपना नाम बता दीजिए। आज मैं बनाता हूँ, मम्मी से बेटर बना के दूंगा तुझे। बस हिलना मत। एक सेकेंड। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आप भी ना। मजाक कर रही थी? हैं? मजाक कर रही थी? इसको मैं बताऊं मजाक क्या होता है? बताऊं मजाक? आज किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मैं तुझे बता नहीं सका कालिंदी, मैं तेरा पापा हूँ जो 16 सालों से इस अंधेरे में बंद है। दिल तो बहुत किया कि मैं तुझे गले लगा लूं, सब कुछ सच बता दूं। बताऊंगा, बहुत जल्द तुझे सब कुछ सच बताऊंगा। आज मैं तेरा साथ नहीं दे सका तो क्या, लेकिन तेरे सर पे जो खतरा मंडरा रहा है उससे मैं लड़ूंगा, तेरे साथ मिलकर लड़ूंगा। माँ काली ने मुझे जिंदा रखा है तो सिर्फ तेरे लिए। मैं आऊंगा कालिंदी, तेरे लिए मैं एक दिन जरूर आऊंगा। अरे अरे माँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? नहीं, क्या नहीं? रिलैक्स रिलैक्स। उमा मैं हूँ अंगद। नहीं। उमा मैं हूँ अंगद। चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? What happened? Are you okay? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उमा, रिलैक्स। अब मुझे एक बात बताओ, तुम जब पार्टी में थी
तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें जाना है, मुझे लगा तुम्हें घर जाना है, लेकिन तुम यहाँ जंगल में आ गई। क्यों इतनी रात को जंगल में? और क्या देखा तुमने? तुम क्यों चिल्ला रही थी? अंगद, वो मंदिर, वो राक्षस, वो मेरे पीछे है। वो मुझे मार देगा अंगद, वो मुझे मार देगा। ये ब्लैंकेट ने मुझे बचाया, वरना शायद मैं जिंदा नहीं बचती। अगर वो राक्षस, वो मंदिर। तुम मंदिर गई क्यों इतनी रात को? वरदान चौधरी, उसने मुझे बोला कि वरदान चौधरी? लेकिन आज यहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, कोई भी नहीं है। भाग गया तुम्हारा नया आशिक, न्यू लवर विरापति कंवर भाग गया। वो कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया था वो? कौन कहाँ गया? हाँ, कौन? कोई भी नहीं। अंगद, वो राक्षस, वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है। अंगद, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस जंगल में नहीं रहना। प्लीज मुझे घर ले चलो अंगद। उमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं हूँ ना। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरे साथ चलो। वे रब्बा खैर करी, वे रब्बा खैर करी, विला बिना जुदाइयां वाला रब्बा खैर करी, विला बिना जुदाइयां वाला रब्बा खैर करी, वे रब्बा खैर करी, वे रब्बा खैर करी, विला बिना जुदाइयां वाला रब्बा खैर करी। मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ, प्लीज बताओ ना। ती जंगल में क्या कर रही थी, किसके साथ थी, क्यों गई थी, प्लीज बताओ ना। तुम मंदिर गई क्यों इतनी रात को? वरदान चौधरी, उसने मुझे बोला कि मेरे को नहीं पता। वो वरदान, वो खूंखार, वो बहुत खूंखार जानवर है, वो मर जाएगी। वो क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, उसने क्या देखा, वो क्यों डरी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे इस दुनिया में धी के अलावा और कोई नहीं है। धी मेरी फैमिली, फ्रेंड, सब कुछ है। मैं इनसे शुरू होती हूँ और इन पे खत्म होती हूँ। मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरा प्रेजेंट सब दिया, और आज अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होता। अरे तुम्हें पता है मार्केट में नया साइंस आया है, उसमें ये लिखा है कि जो लड़कियां ज्यादा रोती हैं, ज्यादा परेशान रहती हैं ना, वो बहुत जल्दी मोटी हो जाती हैं, उसके बाद उन्हें कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं मिलता। हाँ सच्ची? सच्ची। अभी रिसेंटली मैंने ये वाला फैक्ट डिस्कवर किया लंदन के एक न्यूज़पेपर में। उसके बाद से जितनी भी लड़कियों को रोता हुआ देखता हूँ ना, जाके ये वाला चिपका देता हूँ। आई मीन बता देता हूँ, जिससे कि वो रोए नहीं। तो मत रो। तुम्हें फैटी होना है क्या? नो वेज, मुझे कभी अपने सपने में फैटी नहीं होना है। हाँ तो हटाओ इन आंसुओं को ना, भगाओ इन्हें। एक चीज़ी सी स्माइल दो मुझे, कम ऑन। वाह,
एक मिनट, वैसे तुम झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना कि रोने से लड़कियां फैट? अरे किसी को हंसाने के लिए मैं एक नहीं 1000 झूठ भी बोल सकता हूँ। You liar, cheater, तुम हंसा दिया ना। एक रुलाने वाले राक्षस से ज्यादा अच्छा ये चीटर है जो हंसा देता है। ओके, अपनी बहन की डुप्लीकेट मत बनो, एटीट्यूड कम करो, जो अंदर होता है वही बाहर होना चाहिए। हंस दो। That's like my girl। अब आराम कर लो तुम दोनों, मैं निकलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, उमा की टेंशन हो रही है। नहीं लाइक रियली, अगर जेन्युइनली हो भी रही है ना तो मतलब वो ठीक हो जाएगी। ओके? हाँ मुझे टेंशन हो रही है, पर उसकी नहीं, हम दोनों की, कि तुम उसकी टेंशन लेना कब बंद करोगे। एक्सक्यूज मी अंगद, तुम भी किसकी टेंशन ले रहे हो? उसे तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो तो तुमसे भी बड़ी मछली फंसाने की ट्रिप में है। प्रधान चौधरी, डू यू इवन नो, पार्टी में वो तुम जैसे चार्मिंग कंपनी को छोड़कर जंगल में अकेले क्यों गई थी? प्रधान चौधरी से मिलने। तो मिलने दो। अंगद, उसके पीछे भागना छोड़ो और जो सामने खड़ी है उसके साथ खुश रहो ना। अब तो मैं उसी के साथ खुश रहूंगा। किसके साथ? अपनी नींद के साथ। गुड नाइट। देखो, ये द्रव्य शुरू में दर्द देगा पर बाद में सारा दर्द निकाल देगा। अपना हाथ अंदर डालो। सब कुछ सही जा रहा था और फिर कालिंदी वो लाल कपड़ा पहन के आ गई। वो लाल कपड़ा पहन के क्यों आई? ज्वाला, हमारा लक्ष्य है तुम्हें अजर अमर बनाने का, और वो लाल रंग हमारे लक्ष्य के बीच में रंगत बन के नहीं आ सकता। लेकिन आ रहा है। जब भी मैं किसी लड़की को लाल रंग के कपड़े में देखता हूँ तो मेरा रूप बदल जाता है, मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाता है, मेरा खून खौलने लगता है और मैं बन जाता हूँ ब्रह्म राक्षस। मेरी 6 की 6 इंद्रियां एक होकर एक ही रंग में मिल जाती है और वो रंग है गुस्सा। कहना मैं बेकाबू हो जाता हूँ। तुम्हारे अंदर के बेकाबू राक्षस को काबू करने का तोड़ मिल गया है मुझे। क्या? हाँ, पहनो उसे। कहना 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 तुमने लाल कपड़े पहन के क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ वरना मैं नैना, आज लाल रंग में मेरे सामने आके तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी। पर अब हमारा लक्ष्य दांव पे नहीं लगेगा। सुनो, तुम तो आसपास ही रहते हो ना, रात को कुछ देखा? देखता तो बहुत कुछ हूँ, पर आज तक कुछ समझ नहीं पाया। कौन आता है, क्या करके जाता है। और तुम्हें क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? मैडम, यहाँ इस जंगल में कोई आदमखोर जानवर रहता है जो रात को निकलता है। लाल रंग में जब किसी लड़की को देखता है उसे मार डालता है। और ये सब हुआ उस भयानक रात को जब कालिंदी पे हमला हुआ। तुझे क्या लगता है ये हमला किया किसने होगा? कालिंदी पर जिस किसी ने भी हमला किया है ना, वो मामूली जानवर नहीं, कोई बड़ा शैतान, कोई शक्तिशाली शैतान होगा।
वो एक भयानक शैतान है, रातों का राजा, अंधेरों का बादशाह, अतीत का भयानक राज। उसके आने से पहले ही आ जाती है उसकी आवाज। रात के अंधेरे में उसका भयानक रूप भय से भी भयंकर, खून को चीरता हुआ एक डर है। वो बिजली है, वो ग्रहण है, वो बद्दुआ है, वो तंत्र मंत्र की भयानक हवा है। जहां भी उसके मनुष्य कदम पड़ जाते हैं, पेड़ मर जाते हैं, जंगल सिहर जाते हैं। सन्नाटों को चीरती हुई मौत की एक चीख। हवाएं रात का सीना फाड़ के खून में खौल उठती। ऐसा लगता है जैसे कि आसमान कह रहा हो, ये पूरी कायनात कह रही हो कि वो आ गया है। वो शातिर है, वो कातिल है, मनहूस हवा का झोंका है, वो एक धोखा है। वो बल है, वो छल है, वो बला है, वो जलजला है। एक बार उसकी नजर उसके शिकार पर पड़ गई तो वो खून चूसे बिना नहीं छोड़ता। वो ना ही असुर है, ना ही राक्षस, वो ब्रह्म राक्षस है। उसने कालिंदी पे हमला किया है। कालिंदी का सिर्फ एक ही दुश्मन था। कालिंदी सिर्फ एक का ही मकसद थी, वो तांत्रिक। 16 साल पहले हम कालिंदी को उसके पास लेके गए थे। वो माँ काली का प्रकोप, वो भेड़िया उस तांत्रिक को घसीट कर ले गया था और उसको मार दिया था। मैंने ऐसा सुना है और पुरानी किताबों में ऐसा पढ़ा है कि अमावस की रात में जब कोई जानवर किसी ऐसे व्यक्ति को मार देता है जिसकी आत्मा अतृप्त या उसकी मन की इच्छा अधूरी रह जाती है, और वो इंसान जब उस जानवर की आत्मा को अपने वश में कर लेता है, तब वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम तीनों की जान खतरे में है। वो तांत्रिक हमसे बदला जरूर लेगा क्योंकि हम ही ने तो उसको मारा था। अब क्या होगा? पर वो शैतान तांत्रिक आज भी एक ही जान के पीछे अटका होगा ना, तभी तो वो कालिंदी के पीछे पड़ा है। अरे हम तो उसके लिए चटनी और अचार है, कालिंदी तो उसका मेन डिश है। अगर कालिंदी उसको नहीं मिली तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। और कालिंदी उसे मिलेगी भी नहीं, और जब कालिंदी ही नहीं रहेगी तो उस राक्षस का मकसद ही नहीं रहेगा। तो हमारे जिंदा रहने के लिए कालिंदी का मरना बहुत जरूरी है। क्या? एक वो दिवाली थी जब कालिंदी का बाप मरा था, एक ये दिवाली होगी जब कालिंदी मरेगी। हम मारेंगे। कालिंदी खत्म, अतीत खत्म। मुझे चाहिए क्या? अंगद ही तो चाहिए, पर वो कालिंदी हमेशा हमारे बीच में आ जाती है, हमेशा ऐसे करती है। वो वहाँ पे ईशान की पार्टी में भी उसने ऐसे किया, पता है आपको? उसने हमें 1 सेकंड नहीं दिया, साथ में 1 सेकंड। हाँ बेटा, हाँ परी परी इतना नहीं रोते बेटा, आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ जाएंगे। काले गड्ढों को देखकर ना तेरा वो अंगद शादी नहीं करेगा तुझसे। हाँ मैं देख लूंगी ना, तू क्यों चिंता करती है? रोना बंद कर, मैं उसे देखती हूँ। ऐसे बिजली की तरह गिरूंगी ना उस पे, उसे गिरा के ही छोड़ूंगी। तू जा बेटा, मैं आती हूँ। ओए, ओए, उठ। चाची, चाची, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ चाची सॉरी, वो उठने में थोड़ी देर। चुप! ये भोलेपन का ड्रामा तो मेरे सामने मत ही करना। क्या वादा लिया था मैंने तेरे से? यही ना कि तू अंगद से दूर रहेगी, तो फिर प्रियंका चोपड़ा बनके पार्टी में क्यों गई थी? हाँ? और फिर आधी रात को भटकती हुई आत्मा बनकर जंगल में क्या करने गई थी? चाची वो राक्षस। अरे रोज नया ड्रामा, रोज नया स्यापा। तू ही तो दिखना चाहती है ना सबके सामने, हैं? नहीं चाची, मैं आपको समझाती हूँ। मुझे समझाएगी? और ये तेरी चाची समझी समझाई है। आज चाची तुझे समझाएगी। चल नहीं सबके सामने तू सच बताएगी और सबके सामने तू ही तू दिखेगी। चल
दिन और कालिंदी, बस कुछ दिन और। कुछ दिन बाद ये लाल चांद, वो नक्षत्र, वो दिन, वो पहर फिर आएगा। वो पहर जिसके लिए तेरे पापा ने इतने सालों यहाँ रह के जो कुर्बानी दी, उसका फल मिल जाएगा। माँ काली ने तुझे और मुझे जिंदा रखा है तो उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए तू पैदा हुई है। वो दिन आ रहा है कालिंदी, वो दिन आ रहा है। सिड, तुम बोलो ना सबको कि कल मैंने क्या देखा, तुमने क्या देखा उस जंगल में? वो डरावना राक्षस। कौन सा राक्षस? सिड, वही जो हमने देखा था। उसने तुम्हें हवा में उठा दिया था, फेंक दिया था। तुम जोर से दर्द में चीखे भी थे। जहाँ तक मुझे याद है तुम पार्टी से बाहर जा रही थी और मैं बाहर गेट पे खड़ा था, तो मैं सोचा कि तुम्हारे पीछे जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक इल्जाम लगा था ना मुझ पे, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम रात को अकेले जंगल में वरदान जी के साथ थी। आओ अंगद, बहुत टेंशन हो रही थी ना तुम्हें उमा की। अपनी जान पर खेलकर तुम जंगल से घर वापस ले आए उसे, लेकिन वो तो किसी और जान के साथ आधी रात को जंगल में डेट करने गई थी। सबको बता कि वरदान जी के साथ तू क्या करने गई थी जंगल में। अंगद मैं थैंक गॉड, मैं भी पार्टीज करती हूँ, गेट टुगेदर्स करती हूँ, सब करती हूँ, पर मैं एटलीस्ट इसकी तरह तो नहीं हूँ बीच रात में जंगल में किसी अनजान आदमी के साथ। उमा, तुम चुप क्यों हो? बताओ सबको कि सच क्या है। बताओ सबको कि हम दोनों जंगल में क्या कर रहे थे। हाँ, ये सच है कि हम दोनों जंगल में साथ में थे, पर यह बात भी सच है कि कल रात उमा पर एक खतरनाक भेड़िए ने हमला किया। पूरा अंबाला जानता है कि इस जंगल में एक खतरनाक जानवर रहता है, एक राक्षस रहता है। ये जानने के बावजूद तुम लोगों ने इस मासूम लड़की पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। वरदान जी राक्षस है या नहीं है भी तो जंगल में है ना, लेकिन एक लड़की एक अनजान इंसान के साथ जंगल में क्यों गई थी? माँ, तुझे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। बस, अब उमा के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं। क्यों जी, मेरे लफ्ज आपको तकलीफ दे रहे हैं? क्योंकि उमा की तकलीफ में मुझे मेरी तकलीफ नजर आती है। क्यों? लगते क्या है आप उसके? अभी तक तो कुछ नहीं लगता, पर लगना चाहता हूँ। देख रहा हूँ कि इस घर में इस लड़की के साथ कितनी बेइज्जती हो रही है, तो सोच रहा हूँ इसे अपने घर की इज्जत बना लो। शादी कर लो इससे।